अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस कैरियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं टॉप 10 करियर्स आफ्टर डेटा साइंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेटा साइंस आप पढ़ने लगे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने कैरियर चूज़ करना है और आपको समझ नहीं लग रही है कौन सा कैरियर चूज़ करें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ 10 ऐसे टॉप कैरियर्स पाकिस्तान में बताऊँगा, जिसमें हम उसकी एजुकेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी हमारे पास जो सैलरी रेंज है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी सर्टिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ 10 जो कैरियर्स हमारे पास उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने डेटा साइंस के बाद अपना कैरियर चूज़ करना है, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें जिनको इस फील्ड की इस वीडियो की ज़रूरत है। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता दूँगा। डेटा साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड फील्ड्स इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में मोस्ट इन डिमांड हमारे पास फील्ड्स हैं, उनमें से एक है ऑफरिंग एक्सीलेंट सैलरीज एंड कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में बहुत अच्छी सैलरी की जो अपॉर्चुनिटीज़ है और कैरियर की ग्रोथ है इस फील्ड में। विद बिजनेसेस, बैंक्स, टेलीकॉम एंड स्टार्टअप्स रिलाइंग हैवीली ऑन डेटा ड्राइविंग डिसीजन मेकिंग, स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट्स आर हाईली वैल्यूड। ठीक है, ये जो हमारे पास बिजनेसेस है, बैंक्स हैं या टेलीकॉम सेक्टर्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, ये हमारे पास चल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इनका जो होता है डेटा ड्राइविंग जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर होता है, और स्किल्ड जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो हाईली वैल्यूड होते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो सबसे पहली फील्ड जो आप चूज़ कर सकते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आपने इस फील्ड को चूज़ करना है तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में, डेटा साइंस के बाद अगर आपने कैरियर चूज़ करना है उसमें पहली फील्ड जो हमारे पास है डेटा साइंटिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। आप डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम करने जब आप काम करेंगे तो आपको मंथली सैलरीज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 2,50,000 से लेके 8 लाख तक आप इजीली जो है ना मंथली बेसिस पर जो है ना अर्न कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एजुकेशन में मिनिमम आपको बैचलर्स रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अगर आपने अच्छी सैलरी मंथली लेनी है तो आपको मिनिमम बैचलर्स के साथ मास्टर्स की डिग्री जो है ना करनी पड़ेगी, जो डेटा साइंस में आप कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस अगर स्टैटिस्टिक्स में करेंगे तो वो भी आपका जो है ना बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस फील्ड में जो है ना सबसे ज़्यादा जो सर्टिफिकेशंस काम आती हैं वो IBM की डेटा साइंस के सॉफ्टवेयर हमारे पास सर्टिफिकेशंस, गूगल्स का प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट का जो हमारे पास कोर्सेज़ हैं वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह इस फील्ड में बहुत जल्दी जो है ना ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फील्ड जिसमें आप जा सकते हैं एज अ डेटा साइंस के बाद आप कैरियर चूज़ करेंगे तो वो डेटा एनालिस्ट का कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट की भी बहुत अच्छी हमारे पास सैलरीज की रेंज है, 1,20,000 से लेकर 3,50,000 तक आप मंथली इसमें जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम आपको बैचलर्स रिक्वायर्ड होगा इन डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में भी आप करेंगे तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे मेन हाईलाइट है वो हमारे पास इसकी सर्टिफिकेशंस हैं। गूगल डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल एंड SQL की जो सर्टिफिकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी इस फील्ड में, तो ये आपने लाजमी तौर पर करनी है। जो थर्ड नंबर पर आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंस के बाद अपना कैरियर चूज़ करना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और इस फील्ड में भी सैलरी रेंजेस बहुत बेहतरीन है, 2 लाख से लेकर 7 लाख तक आप मंथली इसमें जो है ना अर्न कर सकते हैं। और मिनिमम बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है इन कंप्यूटर साइंस, AI या फिर डेटा साइंस में आप कर सकते हैं। लेकिन यही तीनों फील्ड्स में, कंप्यूटर साइंस में, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर डेटा साइंस में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपकी सैलरी रेंजेस बेहतरीन, आप सैलरी रेंजेस पर काम कर सकते हैं और अच्छी सैलरीज को जो है ना मंथली ले सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी हमारे पास टेक्निकल फील्ड्स हैं ना IT की, इसमें सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के साथ साथ। टेंसरफ्लो, पायटॉर्च, डीप लर्निंग की जो स्पेशलाइजेशंस हैं ये आपको फील्ड में जो है ना बहुत आगे तक लेके जा रही होंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आप ले सकते हैं डिग्री, वो हमारे पास बिज़नेस इंटेलिजेंस या फिर BI एनालिस्ट हमारे पास जो है ये इस तरह BI एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। अब इस फील्ड में आपको जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी मिनिमम भी वो 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो बैचलर्स की होगी मिनिमम इन डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स और इकोनॉमिक्स, आपको मिनिमम बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी। और जो हमारे पास इसमें सर्टिफिकेशंस आती हैं, सबसे मेन चीज़ मैंने आपको जो बताया, आपके पास मिनिमम पावर BI, टैब्ल्यू और उसके बाद QLIC जो सर्टिफिकेशंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जो है ना ग्रो करेंगी और अच्छी सैलरीज आपको मंथली मिलेंगी विद एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बिग डेटा इंजीनियर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, 5वें नंबर पे जो हमने फील्ड रखी है आपके लिए। अब इस फील्ड में जो सैलरी है मंथली 2,20,000 से लेकर 6 लाख तक आप इसमें जो है ना मंथली जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास आपको बिग डेटा इंजीनियर की फील्ड में जाने के लिए सैलरीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो हमारे पास मिनिमम बैचलर्स की चाहिए इन कंप्यूटर साइंस कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लें या एज अ डेटा साइंस कर लें BS में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसकी सबसे मेन वजह है वो हमारे पास इसकी सर्टिफिकेशंस हैं। आप
क्लोडेरा सर्टिफाइड हो सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, हैडूप में कर सकते हैं, और स्पार्क सर्टिफिकेशन जो है ना आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इस फील्ड में बिग डेटा इंजीनियर की। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे जो फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं एज AI रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और AI रिसर्चर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि रिसर्च और टीचिंग के शोबे में, या फिर अगर आप प्रोफेसर के शोबे में जाते हैं, रिसर्च के शोबे में जाते हैं, जब भी आपको हमेशा मास्टर्स की डिग्री या मिनिमम PhD की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, आप चाहे जिस मर्जी प्रोफेशन में चले जाएँ। और इस फील्ड में भी AI रिसर्चर की आपको जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी 1,80,000 से लेकर 6,50,000 तक आप इजीली इसमें अर्न कर सकते हैं। और मिनिमम वही बात, मास्टर्स या PhD इनमें से कोई भी आप डिग्री कर सकते हैं, इन AI कर लें, मशीन लर्निंग कर लें, या फिर डेटा साइंस में जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी, एडवांस्ड AI सर्च सर्टिफिकेशन या फिर गूगल AI की जो सर्टिफिकेशन है वो लेनी पड़ेंगी अगर आपने इस फील्ड में अच्छी सैलरीज लेनी है और ग्रो करना है। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, वो एज अ डेटा इंजीनियर आप जो है ना कर सकते हैं। डेटा साइंस के बाद अगर आपने कैरियर चूज़ करना है, इसमें मंथली सैलरी रेंजेस 1,70,000 से लेकर 5 लाख तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। और मिनिमम इसमें भी आपको बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, या फिर डेटा इंजीनियरिंग में करें तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इस फील्ड में भी डेटा इंजीनियर की आपको जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास AWS बिग डेटा की प्लस गूगल क्लाउड डेटा इंजीनियर का जो सर्टिफिकेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप डेटा इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 8वें नंबर पे हमारे पास फील्ड आती है वो हमारे पास है स्टैटिस्टिशियन की फील्ड। आप डेटा साइंस के बाद स्टैटिस्टिशियन की फील्ड में भी जा सकते हैं। आप इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास मिनिमम सैलरी आपको ऑफर की जाएगी 1 लाख से लेके 3,50,000 तक आप इजीली मंथली इसमें जो अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड में भी मिनिमम आप बैचलर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको मास्टर्स की रिकमेंडेशन है कि आप मास्टर्स करें इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और डेटा साइंस। इसमें आप जो है ना कर सकते हैं अगर आपने अच्छी सैलरीज लेनी है। उसके बाद जो इसकी सर्टिफिकेशंस आपको लेनी पड़ेंगी SAS या फिर R प्रोग्रामिंग और SPSS, ये सर्टिफिकेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी इस फील्ड में ग्रो करने में, तो आप इनकी सर्टिफिकेशन लाजमी तौर पर ले लें। जो 9वें नंबर पे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं क्लाउड डेटा इंजीनियर की फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर डेटा साइंस। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपको जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी वो 2 लाख से लेकर 6 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं अगर आप सीनियर हैं, सीनियर लेवल की बात हो रही है। मिनिमम इसमें जो है ना बैचलर्स की डिग्री आपको रिक्वायर्ड होगी इन कंप्यूटर साइंस आप कर लें, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में कर लें, या फिर अगर आप डेटा साइंस में भी करना चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो AWS जो सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स का हमारा कोर्स है ये कर सकते हैं। उसके बाद एज़ोर डेटा इंजीनियर का कोर्स आप कर सकते हैं। गूगल क्लाउड डेटा का जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं। ये 3 कोर्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, ये बड़े बेहतरीन कोर्स हैं। और लास्ट फील्ड आप जिसको कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर डेटा साइंस, वो हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आप इस फील्ड में मंथली जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी आपको 1,20,000 से लेकर 4 लाख तक आप इजीली इसमें अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस और एजुकेशन कंप्लीट है। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ आती है इसमें एजुकेशन में, आप BS करेंगे इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और डिज़ाइन विद डेटा एनालिटिक्स। ये हमारे पास 3 फील्ड्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं। आप डेटा साइंस में करें, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, या फिर डिज़ाइन विद डेटा एनालिटिक्स में आप जो है ना बैचलर्स कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेन हाईलाइट है वो इसकी सर्टिफिकेशंस हैं। टैबली की पावर BI D3.js और विजुअल D3.js विजुअलाइजेशन के जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये जो मैंने अभी आपको 3 बताई हैं, ये इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और अच्छी सैलरीज आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो या फिर इसके ऊपर वीडियो चाहिए हो, इनमें से किसी भी कार्य के ऊपर जो कमेंट कर दें। वैसे मोस्ट ऑफ़ द वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, फिर भी मैं इसके ऊपर आपको दोबारा बना के जो है ना बता दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।